बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। क्या लास्ट वीक एसी हंड्रेड इंडेक्स के चार्ट को भी देखा था, बट उससे पहले हमने कुछ टेक्निकल एनालिसिस जो हमारे पिछले वीक के थे उनको काफी डिटेल से डिस्कस किया था। फिर अगेन एक जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर असेंडिंग ट्रेंड लाइन के एक जो असेंडिंग चैनल कह लें उसको हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, उसको काफी डिटेल से देखा था। और कुछ कुछ वॉल्यूम एग्जॉशन की भी बात हुई थी, और जहां ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज की बात की थी, लेकिन ओवरऑल व्यू जो वॉल्यूम्स को देखते हुए हमने डिस्कस किया था उसमें कुछ एग्जॉशन की जो हम बात कर रहे थे उसमें करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे। और फिर एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन को हम देख रहे थे जिसमें हमने फिब लेवल्स वगैरह को भी काफी डिटेल से डिस्कस किया था, और उसमें जो मेजर सपोर्ट एरियाज जो आ रहे थे वो 160 से 159 थे। और वो अगर फर्दर ब्रेक करते तो 157,000 से 155,000 का को भी हमने डिस्कस किया था। जो आपने लास्ट वीक अगर मतलब उनको फर्दर डिटेल से देखना है तो आप जाके उसको रिकैप कर सकते हैं। और अगेन फिर जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और जो क्रॉसओवर की बात करते हैं इसमें 50 और 100 डेज एंड 13 एंड 48 डेज को भी हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। और एक इन्वर्टेड ट्राइंगल की भी बात की थी उसको, और फिर कुछ डाइवर्जेंसेस जो हम देख रहे थे उनकी भी काफी डिटेल से डिस्कस। तो ओवरऑल काफी एक डिटेल था जिसमें कुछ एरियाज को काफी डिटेल से जैसे वॉलेटिलिटी को डिस्कस किया था। और हमने लास्ट वीक विटनेस भी की कि मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल रही। हमने एक अच्छा मार्केट में करेक्शन कह लें या एक अच्छा प्रेशर देखा मार्केट में। और अगर हाई और लो की बात करें तो 156,327 का मार्केट ने लोड सेट किया। फिर हमने फ्राइडे को अच्छी एक रिकवरी देखी और जो क्लोजिंग है वो 161,631 की आई। हाई फॉर द वीक जो था वो 163,570 था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छी बड़ी फ्लक्चुएशन हमने इंडेक्स में देखी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब फर्दर चीज़ों को आगे देखते हैं। आज हमने नवंबर सीजनलिटी के ऊपर भी बात करनी है, तो क्विकली जमशेद की तरफ चलते हैं। हम फर्दर चीज़ों को देखते हैं, चार्ट्स की तरफ चलते हैं। तो ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, स्ट्रेट अवे हम अपना टेक टॉक स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे सर ने काफ़ी डिटेल में रिकैप कर दिया। अब हमारा जो नवंबर सीजनल है इसको डिस्कस करते हैं। अब जो अक्टूबर सीजनल के ऊपर हमारा हिस्टोरिकल बिहेवियर था, वो जो मूवमेंट्स हमने एक्सपेक्ट की थी उसके अगेंस्ट मार्केट ने रिएक्ट किया। डाउनसाइड के ऊपर हमने एक्टिविटी देखी है। मंथ ओवर मंथ बेसिस के ऊपर देखें तो कोई बहुत बड़ी परसेंटेज डिक्लाइन नहीं हुई, लेकिन जरूर यहाँ पे हमने कुछ इंडिविजुअली स्टॉक्स के अंदर, कुछ इंडिविजुअली सेक्टर्स के अंदर देखा जाए तो वो काफी डाउनसाइड के ऊपर डिस्काउंट करते नजर आए। अब आगे चलते हुए केसी हंड्रेड का जो नवंबर सीजनल है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 3 बार से ज्यादा मिलेंगी। और यहाँ पे आप जो नवंबर रिजल्ट है यहाँ पे भी आप वीडियो को पॉज करके तो इसके ऊपर जो क्विक अगर एट ए ग्लांस देखना चाहें तो इस टेबल के ऊपर आप देख सकते हैं। और जो लास्ट 16 ईयर्स के ऊपर कन्वेंशनली देखा जाए तो 12 साल केसी हंड्रेड बड़ा तगड़ा क्लोज करता नजर आया है। 75% से ऊपर के प्रोबेबिलिटी के जो हमारे रिटर्न है वो जनरेट किए। 4 टाइम्स था जब केसी हंड्रेड एक्टिव साइड के ऊपर क्लोज किया है। वो जो 4 साल हैं वो 2011, 15 और 18, 21 के। यहाँ पे हमने डिक्लाइन स्टैंडर्ड को करते देखा। वो भी कोई ऐसा नोटिसबल डिक्लाइन नहीं था। मार्जिनली डाउन साइड के ऊपर हमने एक्टिविटी देखी, लेकिन फिर दोबारा से अप साइड के ऊपर एक्टिविटी बनती नजर आई। जो स्ट्रॉन्ग बुलिश रन्स हमने एक्सपेक्ट की, जो विटनेस की, वो 2012-14 और 2022-23 के साल हैं। यहाँ पे आप इनके अपसाइड के ऊपर चार्ट्स के ऊपर देखेंगे तो काफी एक फिनोमिनल रिटर्न पोस्ट करता नजर आया। टिपिकली नवंबर के ऊपर आप थोड़ा सा इसको अगर डिग डाउन करेंगे और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे और फिर एक कन्फ्लुएंस बनाएंगे तो एक जो प्रायर ट्रेंड्स होते हैं, अगर आप ट्रेंड के अंदर है मोमेंटम तो वहां पे वो फॉलो करता है और उसको रेदर देन रिवर्सिंग अपसाइड के ऊपर हम एक्सटेंड करती नजर आती है रैलीज। हमने लास्ट 1 से 2 सेशन के अंदर तगड़ी रिकवरी देखी है। वो चार्ट्स के ऊपर देखेंगे कि उसके ऊपर क्या फिनोमेना इन प्ले है, कैसे हमने उसको प्ले किया, कैसे हम अपडेट शेयर करते रहे क्लाइंट्स के साथ भी। अब कंक्लूजन की तरफ चलें तो नवंबर कन्वेंशनल डेटा के ऊपर हिस्टोरिकली एक काफी तगड़ा बुलिश मंथ हाईलाइट होता है। यहाँ पे हमें अपसाइड के ऊपर फर्दर एक्टिविटी बनती नजर आ सकती है। लेकिन अगेन हम क्योंकि टूवर्ड्स द एंड ऑफ ईयर ट्रैवल कर रहे होंगे इस मंथ के बाद, तो फिर थोड़ा सा मेरे ख्याल में डिसिप्लिन रहना चाहिए। अपसाइड के ऊपर स्ट्रक्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अच्छा, अब इसको 1 से 2 सेशन के लिए थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए नवंबर सीजनैलिटी के ऊपर। वोलेटाइल मंथ होगा, यहाँ पे कोई अगर स्मार्टली पोजीशंस को प्ले किया जाए तो अपसाइड के ऊपर रिकवरी के साथ साथ अपनी पोजीशंस को आप काफी अच्छे मुनाफे के अंदर यहाँ पे बुक कर सकते हैं। अपना जो कैपिटल है उसको ग्रो कर सकते हैं मंथ के अंदर। अब यहाँ पे जी हमारे पास जो कन्वेंशनल चार्ट है उसको हम देखें। यहाँ पे जो हमारा क्विक थोड़ा सा एक जो हमारा व्यू था उसको हम देखें तो एक तो सेंडिंग चैनल की सपोर्ट एरिया था, और उससे पहले हमने एक इमीडिएट बेसिस के ऊपर 1,61,62,000 और 1,63,000 का सपोर्ट एरिया भी देखा था। और वो वायलेट हुआ तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और हमारा ये व्यू था कि ये केस 100 के ऊपर एक गैप है ऑलमोस्ट ये वाली जगह। तो ये हम डाउन साइड के ऊपर पॉसिबल है कोई फेल होता देखें। और इसकी जो रेंज अप्रोक्सीमेटली जो
एट दैट टाइम बन रही थी वो कोई 1,58,800 57,000 का एरिया बनता था। अब इसको भी हमने इंट्राडे वायलेट होते देखा। ये 600 थर्सडे को डाउन साइड के ऊपर ट्रेड कर रहा था मोर देन कोई 2300 600 पॉइंट्स। तो वहां पे एक अपडेट इंट्राडे के अंदर शेयर की थी, अगर 1,56,300 का एरिया सस्टेन कर जाता है KC 100, तो वहां से एक अपसाइड के ऊपर शार्प हमें बाउंस मिलता नजर आ सकता है। तो वो अलहमदिल्ला इन लाइन विद द व्यू हमने देखा भी। अब वो कैसे बना, तो वहां पे थोड़ा सा लर्निंग कर्व के लिए ये क्विक देखते जाते हैं, फिर आगे जाके लेवल्स को समराइज भी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक तो हमारे पास जो साइड के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है, एक तो हमारे पास शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर फेल्ड मूव बनी, डाउन साइड के ऊपर हमने दोबारा से डाउन साइड की एक्टिविटी देखी। अब ये जो अपसाइड के ऊपर इस जगह के ऊपर एक काइंड ऑफ एम पैटर्न, जो कि हार्मोनिक्स के ऊपर थोड़ा सा भी हार्मोनिक्स को जानते हैं तो नेकेड चार्ट के ऊपर भी उसको स्पॉट कर सकते हैं, वो नजर आ जाता है अगर उसको आप ओकेजनली ट्रेड भी करते रहें तो। फिर भी यहाँ पे अगर हार्मोनिक्स को हम देखें इसी जगह के ऊपर, इस लेग के ऊपर, ये मैं बात कर रहा हूँ 13 अक्टूबर से अपसाइड के ऊपर जो 15 दो सेशन के अंदर एक जो इम्प्रेसिव अपसाइड के ऊपर हमने यहाँ पे जो 1.13% था फिब एक्सटेंशन के ऊपर, वो 1,56,353 9393 एक्चुअली लेवल था, जहां से KC 100 ने इसको इंट्राडे टेस्ट किया, वहां से एक अपसाइड के ऊपर हमने शार्प अपसाइड का एक बाउंस देखा है। अब यूजुअली जो ये पुल बैक्स होते हैं हार्मोनिक्स के ऊपर मिड ऑफ द रैली, वो पुल बैक्स के अंदर ही उसको देखना चाहिए, रिवर्सल को नहीं देखना चाहिए। अब उसको इसको कैसे ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए हम जाके देखेंगे, तो उसको भी देखते हैं क्विकली थोड़ा सा टेक्निकल एंथुजियास्ट के लिए। जैसे ये अपसाइड के ऊपर मूव बनी है 61.8% का जो फिब लेवल है वो इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे हमारे पास इसका जो की पॉइंट है, अगर ये हार्मोनिक्स की रीडिंग हमारी ठीक है, तो ये कोई एरिया बनता है 1,63,300 से 1,63,800 का। ये इंपॉर्टेंट इमीडिएट हर्डल एरिया है। करंटली देखा जाए तो KC 100 ने, अब ये कोई ऐसे नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई KC 100 ने अपसाइड के ऊपर इतनी मेजर रिकवरी की एक मेजर डिक्लाइन के बाद, और फिर जो अपसाइड के ऊपर हाई पोस्ट किया से स्लाइटली जो रेक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया, इसका फिब लेवल था। इस लेग के ऊपर आप 50% का फिब लेवल देखेंगे तो 1,62,300 400 का एरिया था, और हमने को 1,62,200 के पास हाई पोस्ट होते देखा। ये लेवल्स प्ले करते हैं, इसीलिए काफी दफे इनकरेज किया है कि एनालिसिस करते हैं, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो उसके अपने चार्ट्स के ऊपर वैसे ही ड्रा करके रखें तो आप लेवल्स ज्यादा बेहतर इंशाल्लाह ट्रेड कर पाएंगे। अच्छा, अगेन अपकमिंग वीक के लिए हमने 1,63,300 1,63,800 163,800 इमीडिएट हर्डल एरियाज हैं, को देखेंगे। और थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के अंदर, क्योंकि मंथ नया स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे ख्याल में जब तक KC 100 एक बॉक्स की फॉर्मेशन है, जिसका हमने जैसे रिव्यू के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि हमने 1,57,000 1,55,000 1,54,300 700 का एरिया भी डिस्कस किया हुआ है। ये एरिया एक बॉक्स के ऊपर मेरे ख्याल में रहेगा इस मंथ के अंदर। इसको मैं नेकेड चार्ट के ऊपर आप लोगों को ड्रा करके देता हूँ। अच्छा जी, ये बॉक्स की फॉर्मेशन का एरिया है। अपसाइड के ऊपर डिसाइसिव मूव 1,68,800, जब भी ये ब्रेक करेगा तो एक मेजर रैली करेगा अगेन अपसाइड के ऊपर। और डाउन साइड के ऊपर 1,54,500 1,55,000 और 1,57,000, ये 2,500 पॉइंट्स हैं। इतना बड़ा नंबर है KC 100 का, तो ये 1,000 2,000 पॉइंट्स का गिव एंड टेक रहेगा गोइंग फर्दर, गोइंग फॉरवर्ड। इस चीज को थोड़ा सा अपने चार्ट्स के ऊपर आप एडजस्ट करते रहें अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब इमीडिएट बेसिस के ऊपर कमिंग वीक के ऊपर जो चार्ट्स का बिहेवियर रह सकता है, मेरे ख्याल में मंडे को KC 100 अपसाइड के ऊपर गैप अप ओपन कर सकता है, और 1,63,800 1,63,300, ये अगेन आई एम रिपीटिंग, ये एक हमारा इमीडिएट हर्डल एरिया है। फिब लेवल्स यहाँ पे इन प्ले रह सकते हैं। कि जैसे ही रीगेन होता है वहां पे फिर अगेन हम सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर अपनी पोजीशन जो कि हमने बॉटम के ऊपर बाय की थी, जो बाय कॉल्स हमने ड्यूरिंग द वीक जनरेट किए हैं, उनके अंदर उनको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करेंगे, और अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट हमारा जो टारगेट्स होंगे वो 1,65,800 1,65,900 के हो सकते हैं कमिंग वीक के अंदर। और मेजर जो एक्सटेंडेड रैली है उसके लिए स्टिल वही बॉक्स की फॉर्मेशन को देखना चाहिए। अब ऑन द डाउन साइड सेकंड सिनारियो जो है, जो थोड़ा सा बीरी साइड के ऊपर चीजों को हाईलाइट करता है, वो एक हमारा जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर KC 100 के ऊपर हमारी मूविंग एवरेजेस का बिहेवियर है, फर्दर कंसोलिडेशन हाईलाइट करता है। और यहाँ पे एक जो हमारे पास अच्छा, ये जो डाउन साइड के ऊपर लेग बनी है, यहाँ पे एक और चीज भी थी, ये उस अपडेट के अंदर शेयर किया था कि ABCD का कन्फ्लुएंस है फिब एक्सटेंशन के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज भी है, और इन सेंस एक नेगेटिव चीज भी है कि हम मिड ऑफ द रैली एक मेजर हमने अपसाइड के ऊपर मूव देखी है, यहाँ से देखेंगे आप तो। और उसके बाद ये थोड़ा सा देखा जाए, यहाँ पे एक लोअर हाई बना, यहाँ पे फिर एक लोअर लो बना है।
ये जब तक अपसाइड के ऊपर एरिया, जो कि अगेन आई एम रिपीटिंग 1,68,700 का एरिया बनता है, यहाँ से 6,000 7,000 पॉइंट्स हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं बनता। ये जब तक अपसाइड के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेकआउट जनरेट नहीं करता, तब तक डिसिप्लिन रहना चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होगी गोइंग फॉरवर्ड, तो उस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। और स्टिल कोई मेजर डिप आती है टिल द टाइम डाउन साइड के ऊपर, ये जो बॉक्स हमने हाईलाइट किया है या बॉक्स की जो रेंज हाईलाइट की है, वो केस हंड्रेड डिसाइसिवली वायलेट नहीं करता, तो वहां तक मेरे ख्याल में हमें बाई साइड के ऊपर देखना चाहिए। लास्ट में एक क्विक सेशन, फिर अगेन आप लोगों ने क्यूरीज में पूछना है कि जी आप लोगों ने सेंडिंग ट्रेंड लाइन को ड्रा किया हुआ था, तो वो भी चार्ट्स में नजर नहीं आ रहे। अच्छा, उसको भी ड्रा कर लेते हैं। ये दो पॉइंट्स हैं जो कि ये हमारे पास जून 2025 23 का है, और ये हमारे पास 8 मई का लो है, जो हमने दो पोस्ट होते देखे शार्प डिक्लाइन। इन दो पॉइंट्स को एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह करके, हमारे पास एक स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन डेवलप हुई है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो इमीडिएट हर्डल एरिया है अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन, वो इमीडिएट बेसिस के ऊपर 1,63,300 का एरिया बनता है। ये जैसे ही रीगेन होगा, अगेन दिस इज आल्सो कन्फ्लुएंस विद द लेवल्स विच आर वी ऑलरेडी हाईलाइटेड ऑन द फिब लेवल्स। कन्फ्लुएंस भी है इमीडिएट हर्डल्स के ऊपर। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट सेशन हो सकता है मंडे का, ट्यूसडे का, वहां पे कैसा बिहेवियर रहता है। थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन होगा। और एक चीज थोड़ा सा अगेन लेंथी हो गया हमारा सब्जेक्ट टेक टॉक के अंदर, ये एक हमने डिक्लाइन देखा, यहाँ पे एक काफी तगड़ी ग्रीन कैंडल देखी इस जगह के ऊपर, और उससे वेरी नेक्स्ट डे वो मोमेंटम फेड आउट होता नजर आया। ये हमने डिक्लाइन देखा है, ग्रीन कैंडल पोस्ट होते देखी है, तो 1 से 2 सेशन विजिलेंट रहना चाहिए। अपसाइड के ऊपर जो इमीडिएट हर्डल एरियाज हाईलाइट किए हैं, उनको केस हंड्रेड कैसे अप्रोच करता है, वो जैसे ही जैसे चार्ट प्रिंट होता है अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। अगर इसको हम समराइज करें तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर हर्डल एरियाज ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनको केस स्टैंडर्ड को रीगेन करना कंपलसरी है। डाउन साइड के ऊपर कोई मेजर डिप आती है, तो वहां पे स्टिल जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, वहां पे हम सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बॉटम फिशिंग का व्यू रखते हैं। जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं, कमिंग वीक के लिए जो इंडेक्स व्यू है उसको, इंडेक्स को शेयर कर लेते हैं, हाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज को, और पॉइंट्स टेबल को देख लेते हैं। जी, हमारे पास जो कमिंग वीक के ऊपर पॉइंट्स टेबल है, फर्स्टली देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के ऊपर जो मूविंग एवरेजेस एमआज हैं, ये एक कंसोलिडेशन हाईलाइट कर रहे थे, वो हमने लास्ट सेशन के ऊपर भी देखा है, और इसको अगर फर्दर थोड़ा सा क्विकली रिपीट करें, इस तरह करके बिहेवियर है हिस्टोरिकल, वहां पे अब जाएंगे तो इस तरह करके जैसे केस हंड्रेड इन मूविंग एवरेज के ऊपर शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर ज्यादा क्रॉस ओवर्स बनने बनने लग जाते हैं, तो कंसोलिडेशन बनती है, मोमेंटम फेड आउट होता नजर आता है। अब इसको अगर थोड़ा सा फर्दर मूविंग एवरेजेस को भी देखें, और ये जो मेजर मूविंग एवरेजेस की हम बात कर रहे हैं बुलिश पॉइंट्स की, स्टिल अबव मेजर मूविंग एवरेजेस। केस हंड्रेड ने लास्ट जो डिक्लाइन था यहाँ पे 50 का डेमा, एक इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं जो लैगिंग इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं, वो इसको काफी हाईलाइट करते हैं, इसको काफी इंपॉर्टेंस देखें। वहां पे हमने कैपेचुलेशन देखी है, क्लासिक कैपेचुलेशन की एग्जांपल है, लेकिन थोड़ा सा ये कॉशियस स्टांस फर्दर हाईलाइट करती है कि ये वायलेट जरूर हुआ है। अब देखते हैं आगे कैसे हमारे पास इसके अंदर चार्ट प्रिंट होते हैं, इमीडिएट हर्डल एरियाज कैसे रीगेन होती हैं। अब इसका रेजिस्टेंट बिहेवियर देखा जाए तो जिस बार फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमें अपसाइड के ऊपर इस तरह करके एक तगड़ी रैली करता नजर आया, इसके अगेन इस कंसोलिडेशन के ऊपर भी 50 डेमा ने काफी अच्छे से प्ले किया। ये कुछ सेशंस थे जो डाउन साइड के ऊपर केस हंड्रेड सस्टेन किया, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर आया, वहां से एक अपसाइड के ऊपर तगड़ी रैली बनी है। तो इसको जरूर अपने चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करके रखें। और मेरे ख्याल में को मेजर डिप स्टिल आती है। अब सपोर्ट एरिया को हम देखें तो डाउन साइड के ऊपर जो सपोर्ट एरिया है कमिंग वीक के अंदर, वो 1,59,000 का, फेक आउट से बचने के लिए इसको 1,58,000 रखते हैं। और डाउन साइड के ऊपर एट द मैक्सिमम डाउन साइड इंट्रा डे के अंदर जो हमारे पास ABCD का लो बना है 1,56,300 का रखते हैं। इस सपोर्ट को देखते हैं इसके अंदर राउंड अगर कैसे डिप लेता है फॉर एनी रीजन, तो कैसे रिजेक्शंस मिलती नजर आती हैं। इमीडिएट हर्डल एरिया 1,63,300 से 800 का है। जैसे रीगेन होता है तो फिर स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए अपसाइड की पोजीशन होल्ड की जा सकती है। जी सर। जी आगे ट्रेड प्लान फॉलोअप की तरफ चलते हैं और ट्रेडिंग जर्नल को भी डिस्कस कर लेते हैं। जी, हमारे पास अक्टूबर के ऊपर जो मंथ था अगेंस्ट द मार्केट, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रेडिंग जर्नल स्टिल काफी अच्छे रिटर्न जनरेट करता नजर आया। यहाँ पे जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगी ये हमारी डिस्कशन, लेकिन इसको थोड़ा सा होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब PRL के ऊपर जो हमारा एनालिसिस था, एक तो हम इसके ऊपर स्टिल बुलिश हैं, क्योंकि ऊपर इसका जो रीसेंट एनालिसिस मैंने यहाँ पे शेयर किया है, अर्ली मूव्स के अंदर इसने अपसाइड के ऊपर जो मोमेंटम था, वो जो बुलिश मोमेंटम था, वो एक अच्छा अपसाइड के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। जो इमीडिएट हर्डल एरियाज थे, उन्हीं के पास से हमें रिजेक्शंस मिलती नजर आए, जिसकी वजह से डाउन साइड के ऊपर इसके अंदर रीसेंट चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो एक स्टॉप लॉस के अराउंड ही लो बनते देखा, और इंट्राडे इनफैक्ट फिल भी हुआ है स्टॉप लॉस, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल में स्टिक स्टॉप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इंटेक्ट है। तो बुलिश रिजेक्शन फर्दर मिलती है, तो यहाँ पे इसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती नजर आ सकती है।
नेक्स्ट हमारे पास नेशनल बैंक की 3 अक्टूबर की कॉल थी, इसने नेशनल इनिशियल टारगेट्स कंप्लीट कर लिए। एनपीएल ये हमारी ओपन ट्रेड है, डाउन साइड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, करंट स्टेटस डाउन है, लेकिन स्टिल जो इसका 480 रुपीज का हमारा या जो हाईलाइटेड स्टॉप लॉस है उसके अकॉर्डिंगली देखना चाहिए। सल्फामा ये डिटेल में आगे क्यूरी सेक्शन में भी डिस्कस किए करेंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर हमारी 2 ट्रेड कॉल्स थी इस मंथ के अंदर, एक 6 अक्टूबर को हमने हाईलाइट किया, अगेन 22 अक्टूबर को इसको एज ए ट्रेड अपॉर्चुनिटी हाईलाइट किया। बीटीएल अपना फर्स्ट टारगेट कंप्लीट किया डाउन साइड के ऊपर, स्टिल ऑनरिंग द हाईलाइटेड सपोर्ट एरियाज, तो स्टिल इसको उसके अकॉर्डिंगली देखना चाहिए। यूनिटी फूड्स के अंदर देखा जाए तो इनिशियल टारगेट्स इसके अचीव हुए। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे तो हम हार्मोनिक्स जो एक अगेंस्ट द मार्केट एक फॉलिंग नाइफ की सी फॉर्मेशन थी, इस चार्ट के ऊपर आप देखेंगे हमने इसको एज ए ट्रेड अपॉर्चुनिटी हाईलाइट किया, अप साइड के ऊपर एक शार्प बाउंस के अंदर हमें मौका भी मिला दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग का। तो अब अराउंड 20 रुपीज बॉटम आउट होता नजर आ रहा है, इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, शार्प अपसाइड की मूवमेंट बनती नजर आ सकती है। अच्छा, नेशनल बैंक के ऊपर हमने 16 अक्टूबर को अगेन एक ट्रेडिंग स्टिकर के ऊपर हमने इसको एज ए टॉप इंक्लूड किया, इसके ऊपर बाय द डिप स्टांस को हाईलाइट किया। और यहाँ पे इसका बिहेवियर देखेंगे तो जो 16 अक्टूबर को हमने हाईलाइट किया डाउन साइड के ऊपर एग्जैक्ट वही प्रिसाइज लेवल ऑनर किया, अप साइड के ऊपर इमीडिएट हेडल एरियाज के पास आया, वहां से फिर डाउन साइड के ऊपर मूव बनी और दोबारा से जो हाईलाइटेड सपोर्ट एरियाज थे वो ऑनर हुए। तो कमुलेटिवली देखा जाए तो 17%, किसी ने भी स्मार्ट प्ले किया है तो कुछ 12% मूव बनी है, लेकिन जो सेल हाई बाय लो स्ट्रेटजी हम इनकरेज करते रहे उसके ऊपर 16-17% का रिटर्न बनता नजर आया। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक था एंग्रो एच, तो ये हमारी 27 अक्टूबर की एक टॉपिक थी। इसके ऊपर जो प्रेपोजिशंस हमने डिस्कस की थी कि सेंडिंग चैनल है, इसको ये ऑनर करता नजर आ रहा है और अपसाइड के ऊपर मूव बनती नजर आती है, लेकिन अगेंस्ट द व्यू इसने इमीडिएट हेडर एरियाज अनफॉर्चुनेटली रीगेन नहीं किए और स्टॉप लॉस को ये वायलेट कर चुका है क्लोजिंग बेसिस पे। नेक्स्ट हमारे पास ए लिंक था। अब ए लिंक के ऊपर जो स्टांस हाईलाइट किया, एक अपसाइड के ऊपर मूव बनी, इमीडिएट हेडर एरियाज रीगेन किए। अब इसके ऊपर देखेंगे तो जो हमारा प्रिसाइज सेकंड टारगेट एरिया था अप साइड के ऊपर वो 194 पीस का था और 193.50 इसने टेस्ट किया, वहां से फिर डाउन साइड के ऊपर मूव बनती नजर आई है। केडीएसएल अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को हाईलाइट किया, यहाँ पे भी अर्ली मूव्स हमने विटनेस किए हैं, स्टिल स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इसको अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। एफसीईपीएल हमारी एक रीसेंट बाय कॉल है, इसको इसके लेवल्स अगेन यहाँ पे भी शेयर कर देते हैं और इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। ब्रेकआउट का एरिया भी मेंशन्ड है, जैसे ही ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिलती है तो वहाँ पे फर्दर पोजीशंस को ऐड किया जा सकता है। जी सर। जी, आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की है उनको आंसर कर लेते हैं। तो जी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास है जी एनआरएल। अच्छा, एनआरएल के ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने लास्ट ट्रेडिंग जर्नल को डिस्कस करते हुए ये चीज देखी है कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। अब इसको हम ब्रेक बाई देखते हैं, थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर फर्स्टली देखते हैं। मंथली चार्ट के ऊपर अगर नेकेड चार्ट अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक क्लासिकल काइंड ऑफ एक मल्टी बैगर पैटर्न इमर्ज हो रहा है। यहाँ पे इसने काफी अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन का पोस्ट किया और अब अपसाइड के ऊपर एक मेजर ब्रेकआउट की ट्राई के अंदर है ये स्टॉक, तो देखते हैं कैसा रहता है आगे मंथ ओवर मंथ बेसिस के ऊपर। अब करंट चार्ट फॉर्मेशन के ऊपर देखा जाए तो मेरे ख्याल में इसको स्टिल बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर करना चाहिए। अब बाइंग साइड के ऊपर जो रिसेंट फ्रेश लेवल्स हैं उनको हम देखें तो अनफॉर्चुनेटली इसका जो हमारा स्टॉप लॉस था वो 80 रुपीज का था और ये उसने रिकवरी पोस्ट किया, यहाँ पे आप देखेंगे तो वो भी इसी लेवल्स के आसपास की, वहां से फिर रिजेक्शन लेके डाउन साइड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉप लॉस ये सिग्निफिकेंस को फर्दर हाईलाइट करता है कि वही चीज आपको दोबारा से बेटर प्राइस के ऊपर मौका मिल जाता है बाय करने का। करंटली 38.2%, 336 रुपीज का एरिया, 336 रुपए का, इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। ये अगर सस्टेन करता है तो फिर लाइकली है कि हमें अपसाइड के ऊपर 380 390 रुपए की तरफ बाउंस करता नजर आया, वो अभी के इमीडिएट हेडल एरियाज हैं। और थोड़ा सा मेजर अगर कोई डिप आती है या फिर फर्दर डाउन साइड के ऊपर अराउंड 302 और 70 रुपीज की तरफ फॉर एनी रीजन ये डिप ले जाता है तो वो एक अच्छा बाइंग एरिया होगा जहाँ पे थोड़ी सी एग्रेसिव एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी थी जी सल्फामा। अच्छा, सल्फामा के ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा शायद ये चार्ट आपके चार्ट से डिफरेंट हो, ये एडजस्टेड चार्ट है। अब यहाँ पे भी देखा जाए एक मेजर दो पॉइंट्स हैं, ये फेब 2018 का एरिया है और ये हमारे पास 2021 फेब का एरिया है। इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करें, यहाँ पे एक्सटेंडिंग ट्रेंड लाइन एक्सटेंड करें तो एक मेजर ब्रेकआउट की कंफर्मेशन 1 से 2 वीक के अंदर हमें मिलती नजर आ सकती है। एपेक्स पॉइंट काफी करीब है, मेरे ख्याल में मंथ ऑफ नवंबर में इसके अंदर इधर साइड के ऊपर हमें कंफर्मेशन मिलती नजर आ सकती है। लाइकली है कि अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट करे और इन दैट केस अपसाइड के ऊपर एक हाइपर मूव इसके अंदर बनती नजर आए, तो इसको फोकस कर लेना चाहिए। डाउन साइड के ऊपर कोई टिप आती है 105 रुपए और 102 रुपए की तरफ, तो वहां पे स्टिल बाइंग साइड के ऊपर इसको बाइंग एंट्रीज को प्लान करना चाहिए। तो जी नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी है वेव्स।
अच्छा, वेव्स के ऊपर जो चार्ट स्ट्रक्चर है, एक तो अगेन इसको हम शुरू से एक स्क्रैच से ड्रा भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जिसके ऊपर हमारे हाईलाइटेड टारगेट्स एरियाज थे और जो इमीडिएट हर्डल एरियाज थे उन्होंने कैसे प्ले किया। अपसाइड के ऊपर जो इसने फर्स्ट टारगेट कंप्लीट किया था, ये एरिया था, वही टारगेट्स अचीव हुए। डाउन साइड के ऊपर करेक्शन बनी, हायर लो पुश हुआ और दोबारा से जो नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट्स एरियाज थे वो कंप्लीट करता नजर आया। अभी के लिए क्योंकि इसने अपसाइड के ऊपर अच्छी मूव बनाई है, तो मेरे ख्याल में एक से दो सेशन के अंदर ये अपसाइड के ऊपर जो इसका एक्सटेंडेड टारगेट था, ये क्योंकि हमने अराउंड 6.50 6.30 यहाँ पे मैं 2025 में हाईलाइट किया था और 3-4 मंथ में इसने कोई एक्सेप्शनल गेन्स पोस्ट किए। ₹16.5 इसका टारगेट है और उससे पहले इमीडिएट बेसिस के ऊपर ₹15 का एरिया भी है, इसको भी देखना चाहिए। लेकिन मेजर डिप के ऊपर पॉसिबल है कोई रिट्रेसमेंट अगर आती भी है तो वहां पे बाइंग साइड के ऊपर इसको प्लान करना चाहिए। इसके अंदर फर्दर एक्सटेंडेड रैली की तरफ ये मूव करता नजर आ सकता है स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी थी जी, बीओपी। अच्छा, बीओपी के ऊपर जो हमारा लास्ट एनालिसिस है उसके ऊपर हम इस असेंडिंग ट्रेंड लाइन को एक्सरसाइज कर रहे थे कि ये इतनी जल्दी वायलेट नहीं होता। तो यहाँ पे हमने 3-4 सेशन इसको कंसोलिडेट भी करते देखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 29 अक्टूबर को इस असेंडिंग ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज देखा और डाउन साइड के ऊपर हमने काफी तगड़ी रेड कैंडल देखी है। लास्ट सेशन में थोड़ा सा सीधा चार्ट इन ट्रिकी सेंस ये है क्योंकि इसके अंदर एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है। इमीडिएट जो शॉर्ट टर्म का हमारे पास एक ट्रेंड था वो वायलेट किया इसने, तो थोड़ा सा सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी के साथ रहना चाहिए। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा फर्दर मोमेंटम या डाउन साइड के ऊपर कोई टिप आती है टूवर्ड्स 32 रुपीज और इवन 28 रुपीज, तो वो इसकी काफी अट्रैक्टिव बाइंग लेवल्स हैं वीकली चार्ट के ऊपर, तो वहां पे इसके अंदर जरूर बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी थी जी, लास्ट जो क्यूरी थी टेली। तो टेलीकार्ड ने भी रिसेंटली अपसाइड के ऊपर एक तगड़ी मूव बनाई है और इसके अंदर भी एक बॉक्स फॉर्मेशन का ब्रेकआउट बना। हमारा जो अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट से वो ₹11.70 के थे, वहां से इसने अपसाइड के ऊपर को ₹14 के एक्सटेंडेड मूव भी बनी है। वहां से अब डाउन साइड के ऊपर जो इसकी रिसेंट रिट्रेसमेंट है, अब इसकी जो रिसेंट लेग है यहाँ पे अगर फिब लेवल्स को हम अप्लाई करें, इसका जो 61.8% है, ₹10.70 का एरिया है और यही कन्फ्लुएंस करता है हमारे पास जो प्रीवियस इसके 2-3 साल के हाई हैं। तो मेरे ख्याल में ₹10.70 और एट मैक्सिमम डाउन साइड फेक आउट से बचने के लिए ₹10.50 40 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ कोई भी डिप आती है यहाँ पे इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर देखना चाहिए और अपसाइड के ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर 12.50 इसके टारगेट एरियाज हैं। जी सर। इस वीक के लिए इतने, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।